नमस्कार। द इक ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। श्री विजयपुरम से कुछ ही किलोमीटर दूर लिटिल अंडमान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षों से एक आबादी अपना निवास करती है। हालांकि यहां पर जो बंगाली पॉपुलेशन है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन द्वीप समूह के अन्य भागों से भी लोग वहां पर जाने लगे हैं और वहां पर निवास करते हैं। कारोबारी लोग रहते हैं, सरकारी पेशा वाले लोग वहां पर काम करते हैं। इस तरह से एक छोटे से द्वीप में प्यार मोहब्बत के साथ बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। और इस द्वीप की प्राकृतिक सौंदर्य की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर सुंदर समुद्र तट है जो अब भी अनछुए हैं। पर्यावरण और वन विभाग की ओर से बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से जो कछुए हैं उनकी हैचरी तैयार की जाती है और फिर कछुओं को समुद्र में छोड़ा जाता है, ताकि जो हमारा जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाकर रखा जा सके। क्षेत्र के जो प्रमुख है लिटिल अंडमान पंचायत समिति प्रमुख एस परमानाथन ने बताया कि इन द्वीपों में जो है खास करके लिटिल अंडमान द्वीप में लोगों को आने जाने के लिए हालांकि जलमार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध है, सीमित है। खराब मौसम होता है तो इससे काफ़ी चुनौतियों का और कठिनाइयों का सामना भी क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो जलयान सेवा तो प्रभावित होती है, हेलीकॉप्टर सेवा बाधित पूरी तरह हो जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर और भी काम करने की आवश्यकता है। हालांकि जो प्रशासन है वो हर द्वीप के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं खास करके इस तरह के जो कटे हुए द्वीप है, ना सिर्फ लिटिल अंडमान बल्कि जो पूरा का पूरा दक्षिणी द्वीप समूह है, कार निकोबार से कैम्पबेल बे तक, यहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। खास करके अब हम लिटिल अंडमान की बात कर रहे हैं तो लिटिल अंडमान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख ने कहा कि यदि पर्यटक इस अनछुए तटों की सैर करते हैं तो इससे जो है वहाँ पर जो स्थानीय बेरोजगार युवा है उनको लाभ मिलेगा। जो संख्या है आवागमन की उसमें वृद्धि की जाए तो इससे पर्यटकों को भी और जो टूर ऑपरेटर उनको भी अपने जो टूर प्लान में यदि लिटिल अंडमान को भी शामिल करते हैं तो पर्यटक वहाँ भी जाएंगे। हालांकि लिटिल अंडमान तक पहुँचना और वहाँ से वापस आना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन प्रयास करने से हर चीज़ सफल हो सकता है और हर कुछ जो है बहुत कुछ हम हासिल भी कर सकते हैं। लिटिल अंडमान के लोगों की सुविधा के लिए हालांकि बहुत कुछ किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं और प्रमुख ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा वे खुद समय समय पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं, मांग है, उनको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं और जिला प्रशासन भी आगे बढ़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आते हैं। सर मैसल परमनाथन प्रमुख लिटिल अंडमान हूँ। मैं इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी से हम जहाँ खड़े हैं सर, यहाँ से मैं जीता हूँ समिति मेंबर। अब मैं लिटिल अंडमान को प्रमुख हूँ सर। तो मेरा जीतने का बाद से मेरा एक ही उद्देश्य है सर, ये टूरिज्म को डेवलपमेंट करना है। क्योंकि आपने ये लिटिल अंडमान आए हैं, बहुत सौभाग्य है हम लोग की कि आपके तरह लोग यहाँ में आएंगे तो हमारा ये द्वीप का लुत्फ जो है बाहर जाकर भी आप लोग बोल सकते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि आज आपके सामने हूँ सर। तो ये जो बीच में हम खड़े हैं सर, ये रिसेंटली ये 2 साल पहले मैंने इस बीच को प्रमोट करवाई और इस बीच का नाम भी हमारे गांव वालों को लेकर के और यहाँ का जो लोकल एचओडीज है उनके साथ में मैं प्रमोट कराकर दो मेला हमने करवाई है। और आप वाटरफॉल्स जाकर देखे होंगे सर, वाटरफॉल्स में जितना भी डेवलपमेंट है ये हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के और हमारे एचओडीज को लेकर के उसको भी हम क्लीन करवा के जो आज प्रमोट हुआ था। मैं थैंक्स ये एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा डीसी साउथ अंडमान और एसडीएम साउथ अंडमान को सर, मैं जब कभी उनसे मैं आग्रह करता हूँ हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया सर। जैसे कि आपका शिप शेड्यूल देखिए, पहले शिप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सर, लेकिन अब ऐसा है हफ्ता में 4 शिप हमारा लिटिल अंडमान में आ रहा है सर। अब हाल ही में डीपीसी हुआ है, डीपीसी में मैंने उनसे आग्रह की कि सी प्लेन और हफ्ता में हर दिन हमारा जो लिटिल अंडमान के लिए हेलीकॉप्टर का सर्विस दे। उन्होंने एग्री किया सर इस चीज के ऊपर। तो मेरी एक ही ये है सर कि टूरिज्म को पूरी डेवलप, क्यों हमारे यहाँ में पहले फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन चल रहा था, आज फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो 2017 में वाइंड अप हो गया, तो हमारे यहाँ के जो लोकल यूथ है उनको क्वेश्चन मार्क हो गया लाइफ, लवली लाइफ कर सर। तो उसके लिए आज हमारा जो एक टूरिज्म ही एक जरिया मुझे दिखाई दिया, जो टूरिज्म में जो हम बढ़ावा देंगे। जैसे अब कुछ जो लड़कों को या हमारे यहाँ के जो रोजगार मिल रहा है और हम इससे थोड़ा बहुत खुश है सर। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा एक ही गुहार है, ये जो शिफ्ट शेड्यूल हमारे लिए जो बनाए हैं सर, अब जो बृहस्पति को जो है थर्सडे जो है सर हमारा स्पीड बोट दिया है। अब जो वेदर खराब होने जा रहा है सर, इस वेदर में जो थर्सडे जो शिप छोटा शिप नहीं आएगा सर, जो स्पीड बोट है, तो ये बड़ा शिप अगर इस दिन भी दे तो हमारे लिए बहुत सुविधा है। क्योंकि मैं अब हाल ही में देख रहा हूँ सर, लोकल पीपल है
हमारा लिटिल अंडमान ज्यादा आकर्षित करके आ रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे नाइट आते हैं, सैटरडे होते हैं, संडे नाइट जो यहाँ से फिर से निकल जाता है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन यही आग्रह है सर कि शिफ्ट शेड्यूल के ऊपर उन्होंने थोड़ा ध्यान देने से हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये टूरिज्म के ऊपर से। मेडिकल का तो अब फैसिलिटीज बहुत कम ही है सर, लेकिन हमारे के यहाँ में कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है हमको हेली से उनको एवेक्शन करना पड़ता है। तो ऐसा जो है हमारे यहाँ में अल्ट्रासाउंड का जो प्रॉब्लम चलता रहा, लेकिन प्राइवेट पार्टी आकर कर रहा है, जैसे अपोलो टाइप का कोई आते हैं तो उनका जरिए हमारे यहाँ में हो रहा है, लेकिन वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सर। तो हमारे लिए परमानेंट सोल्यूशन वो चाहिए मेडिकल सर्विस के लिए। और दूसरा चीज है, गैस का प्रॉब्लम थोड़ा हमारा यहाँ में है, जैसे कि अभी मौसम खराब है, हमारा वहाँ डोंगी से आ रहा है, लेकिन 3 महीना 4 महीना जैसा हो जाता है, फिर भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों के लिए साथ दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं सर। बस यही है हमारा। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक आग्रह है सर कि हमारे यहाँ में बहुत सारे बीचेस हैं, जैसे कि ये बीच, जैसे मैंने डेवलपमेंट के मेरे पीछे आप देखे होंगे एक हट बना के दिया सर मैंने, और उनको एक रिक्वेस्ट किया सर, एक हट और एक बाथरूम फैसिलिटीज का, क्योंकि यहाँ में बाथरूम फैसिलिटी, लेडीज बच्चे सब आ रहे हैं तो बाथरूम फैसिलिटी जगह जगह पर हमको हट का जरूरत है सर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपका जरिए मैंने भी आग्रह किया है, तो कम से कम ये हट हर जगह हो जाए, तो हमारा बारिश का समय में, धूप का समय में लोग आकर के बैठ सकते हैं इसका लुत्फ उठाने के लिए। और दूसरी चीज है सर, हमारे यहाँ में जैसे कि हमने कछुआ को देखा होगा, सुना भी होगा कि हमारे यहाँ में बहुत ज्यादा मात्रा में कछुआ जो है सर अपने समय पर अंडा देने के लिए किनारे पर आते हैं, तो उसका हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके हैचरी बना करके वो पानी में छोड़ते हैं सर। तो छोड़ते सर, हमने उनसे आग्रह किया है कम से कम हमारे यहाँ के जो लोकल पीपुल है उनको भी थोड़ा इसका लुत्फ उठाने का एक मौका दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ का लोकल पीपुल जो है उसका गलत यूज कर रहे हैं सर। जैसे कि अपने बच्चों के साथ लेकर के जो बच्चों को पानी में छोड़ते हैं, उस समय फोटोग्राफी करके वो वायरल करते हैं सर। तो कहीं ना कहीं ये वाइल्ड लाइफ में कोई इफेक्ट आएगा। इससे मैं अपने यहाँ लोकल पीपुल से मैं अनुरोध करता हूँ, मैं आग्रह है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, कम से कम दूसरा टाइम में ये सब चीज को करने से आप बाज रहिए, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर कोई किस्म का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच सर।